नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में आज क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा कुल 113.52 लाख की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भव्य शुभारंभ और भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। कार्यक्रम के तहत अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बरोटीवाला में 61.48 लाख की भारी भरकम राशि से बनने वाले पुस्तकालय भवन का शिलान्यास किया। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे इस निवेश का मुख्य उद्देश्य स्थानीय छात्रों को आधुनिक पठन पाठन की सुविधा प्रदान करना और क्षेत्र में बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है। 7 ग्राम सभा बाड़वाला स्थित शहीद राजीव पुंडेर राजकीय इंटर कॉलेज में पुराने भवन के ऊपर 24.59 लाख की लागत से टीन शेड निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया ताकि छात्रों को बेहतर ढांचागत सुविधाएं मिल सके। साथ ही उन्होंने इस राजकीय विद्यालय के लिए अन्य विकास कार्यों को जल्द पूरा करने की बात भी कही। तो वहीं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया। वहीं दूसरी ओर सड़क कनेक्टिविटी और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए विधायक जी ने इसके बाद कई सड़क निर्माण परियोजनाओं की नींव रखी। इन सभी परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा और बुनियादी ढांचा किसी भी समाज की उन्नति की नींव होते हैं और इन कार्यों के पूर्ण होने के स्थानीय जीवन स्तर में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। जैसा मैंने कहा था कि इस समय विशेष रूप से विद्यालयों से संबंधित कार्य जो कार्य हैं वो टॉप पर है मेरे एजेंडे पर, क्योंकि नया शिक्षा सत्र का प्रारंभ है। तो मेरी प्रयास रहता है कि हर नए शिक्षा सत्र में सरकारी स्कूलों में बच्चों को कुछ नई सुविधाएं जरूर मिले और इस विद्यालय के अंदर बहुत सारी चीजों का हम लोगों ने यहाँ बहुत आधुनिक कंप्यूटर लैब बिल्कुल सुसज्जित कर दी है। उसमें इंटरनेट वगैरह पूरी तरह संचालित है। कुछ नई बिल्डिंग्स आपको लैब्स के लिए बनी है, उसको पूरा एक्टिवेट कर दिया है। ये जो पुराने भवन है इसमें भी लीकेज वगैरह की दिक्कत रहती थी, उसके ऊपर एक टीन रूफ का ये इंतजाम कर दिया गया। 24 लाख रुपए इसके लिए भी सैंक्शन कर दिया गया, ये कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं जिस शेड के नीचे आप बैठे हुए तो बच्चों को सर्दी बारिश धूप में कोई वो नहीं होता था, बहुत आराम से बच्चे हैं। स्टेज है, बहुत बच्चों के कार्यक्रम होते हैं ना, शिक्षण संस्थान है, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां सारे बच्चे एक साथ होकर। आज ये सब सुविधाएं यहाँ पर। इतना ही नहीं, अभी यहाँ विद्यालय के अंदर आते हैं तो बीच में जो विद्यालय के इंटरनल रोड है उसमें क्या है कि पूरे विद्यालय का पानी भर जाता है और फिर बच्चों के साथ तो पानी में छपाक छपा करके चलते हैं। कपड़े खराब होते हैं बच्चों के, टीचर्स के, फिर वो गारा मिट्टी क्लासरूम में जाता है। अब इसके लिए भी 24 लाख रुपए सैंक्शन करा दिए गए हैं, तो ये भी बनकर के तैयार हो जाएगा। एक गेट ऐसा था कि वो बस ऐसा था कौन सा, तो उसमें टीचर्स वगैरह के वाहन इत्यादि भी सब अंदर आते थे, तो भी ये बड़ी कठिनाई थी। तो उसको भी हमने और ब्लॉक प्रमुख जी ने, नारायण भाई ने उसको फटाफट तेजी से उसको करा करके उसको भी करा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ना केवल ये विद्यालय तो विशिष्ट है ही, क्योंकि कारगिल शहीद राजीव पुंडेर जी के नाम पर ये विद्यालय, तो इस विद्यालय के प्रति तो हमारा एक नजरिया बिल्कुल एक अलग भी है कि हमें उनकी शहादत को, उनके बलिदान को हमेशा चिरस्थायी बनाए रखने के लिए ये विद्यालय हमेशा चहकता दमकता हुआ नजर आना चाहिए और उनकी पुण्य भूमि की, उस पुण्य भूमि की सुगंध और तेज हमेशा यहाँ महसूस होता रहना चाहिए। इसलिए इस विद्यालय को उसी तरीके से परफॉर्म भी करना है एकेडमिकली। और आपने देखा कि इस बार इस विद्यालय का बोर्ड का परिणाम भी 98% है। एक दो बच्चे हो जाते हैं किसी परिस्थिति, 98% है, लगभग 100% आप कह सकते हैं। और 7-8 बच्चे तो ऐसे हैं जो विद डिस्टिंक्शन पास किया, जिनकी ओवरऑल 75% एंड अबव है। मोहम्मद समीर ने, जिस लड़के ने टॉप किया इस विद्यालय को, उसका तो 90% के करीब बोर्ड परीक्षा में, बहुत बड़ी बात है। और कहीं और हेल्दी प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर, जैसे रोहित पुंडेर जी है, राजीव पुंडेर जी के भाई, इन्होंने भी इस विद्यालय को अपने भाई की और वीर शहीद की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए इन्होंने भी एक संकल्प ले रखा है। ये हर वर्ष कुछ जो एकेडमिक्स में अच्छा काम परफॉर्म करते हैं बच्चे, उनमें से
उन बच्चों को प्रोत्साहन राशि देते, आज भी दी। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सोसाइटी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं हमेशा कहता हूं, लोग जो है ना, छुट भैया चीजों से, केवल छोटी मोटी दकियानुसी बातों से ऊपर उठना भी सीखे। जीवन बहुत बड़ा है, ये चुनाव, ये राजनीति, ये तेरा मेरा, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ जीवन मिला है, ईश्वर ने जीवन दिया है, तो इस जीवन का सदुपयोग करने के लिए बहुत कुछ है। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि बहुत व्यापकता से साथ, बहुत खुलेपन के साथ, बहुत खुले दिमाग और बहुत खुले चिंतन के साथ शिक्षण संस्थानों में काम करने का हमेशा, और मुझे बहुत खुशी है कि इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी, बेशक वो 2 महीने में रिटायर हो रहे हैं, इस विद्यालय का अद्भुत एजुकेशन लीडर है, अद्भुत। रीजनल डायरेक्टर रहे हैं ओपन स्कूल के, रीजनल डायरेक्टर रहे, ह्यूज एक्सपीरियंस है, अद्भुत एजुकेशन लीडर है। कैसे प्रेरित करते अपने साथियों को, कैसे उनको अच्छे काम के लिए, कैसे उनको प्रोत्साहित करते हैं, और कैसे छोटी छोटी चीजों को टेक केयर करते हैं, बिल्कुल परफेक्टली। जैसे एक पिता बच्चों को घर में टेक केयर करता है, उस तरीके से वो विद्यालय में एक एक बच्चे को टेक केयर करते हैं। और बहुत समर्पित, बहुत मेहनती टीचर्स है हमारे पास इस विद्यालय में, बहुत खुशी की बात। आज मैं एक और विद्यालय में भी गया था, वो उस विद्यालय ने भी बहुत शानदार इंप्रूवमेंट किया। वो था राजकीय इंटर कॉलेज बरोटी वाला, उसको हमने सीबीएसई मॉडल का विद्यालय बनाया, अटल उत्कर्ष आदर्श विद्यालय बनाया उसको। तो वहां पे भी बहुत परिवर्तन आए, आप जाइए कभी। और निरंतर आज मैं वहां पर अटल उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय बरोटीवाला में, राजकीय इंटर कॉलेज बरोटी, आज मैं वहां पुस्तकालय भवन का शिलान्यास करके आया। पुस्तकालय भवन, बच्चों को बाकायदा लैब्स उनकी बनवा चुका हूं पहले। आज कुछ उनके लिए एक एक्टिविटी शेड का और निर्माण करने के लिए उसको करके आया हूं। ये केवल गाल बजाने से नहीं होता है, इसके बारे में समर्पण चाहिए होता है। हर चीज प्रचार के लिए भी नहीं की जाती है, हाँ, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है। राष्ट्र, प्रदेश, देश, हमारा क्षेत्र और परिवारों का भविष्य हमारे बच्चे, दे आर द फ्यूचर लीडर्स, वही भविष्य के नायक है। इसलिए उनको बनाने में जिन सब चीजों की जरूरत रहती है, मैं बहुत फोकस होकर के काम करता हूं। और मैं आभारी हूं कि राज्य सरकार का और विभागों की भी मुझे बहुत मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है। मैं जिस विजन पर काम करता हूं, मुझे उससे साकार करने में आज तारीख तक कभी कोई दिक्कत नहीं है।